दोस्तों, भारतीय नेवी के ब्लू वाटर एम्बिशंस और साथ ही साथ फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजीज जैसे कि लेजर वेपन्स वगैरह को अगर हमें अडेप्ट करना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। अब आप सोचेंगे प्रोपल्शन यानी शिप, तो इससे चलने वाली टेक्नोलॉजी है, इसका क्या लेना देना होगा एडवांस्ड वेपनरीज में, रडार्स में। तो दोस्तों, दोनों के तार जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अब तक हमारे पास इस प्रकार का इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम वाली टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो हालांकि हमने इसका इस्तेमाल किया है लेकिन इंपोर्ट कराया है, लेकिन अब यूके के साथ मिल के हम इसको को डिजाइन करने वाले हैं, को प्रोड्यूस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इंडिया और यूके ने इस प्रकार का फ्रेमवर्क पैक्ट साइन किया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये हमारे वॉरशिप्स को, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एक पूर्ण रूप से अगर आप देखें तो ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति रखता है। तो ये क्या है, क्या अंतर है नॉर्मल गैस टरबाइन इंजन जो रहता है और उसमें अगर आप देखें, और इसमें क्या अंतर है डीजल इंजन और इसमें क्या अंतर है, क्यों ये इतना गेम चेंजर बताया जा रहा है। तो आइए जरा इसको एडवांस लेवल तक हम समझेंगे, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि ये वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि ये वीडियो अगर आप देखें तो एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी को बड़ा इंटरेस्ट रहता है डिफेंस टेक्नोलॉजी में, तो ये क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, एक लेमैन भाषा में हम वो भी समझेंगे। और अगर आप डिफेंस एंथुसियास्ट हैं तो आपके लिए तो ये वीडियो है ही इंपॉर्टेंट। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, डिटेल में हम टुवर्ड्स दी एंड चर्चा करेंगे। अगर आप देखें तो आपके लिए हम 1200 रुपए प्रति माह में से भी कम में यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं। 5 दिसंबर तक ही ये ऑफर है, तो आप इसका फायदा उठाएं। प्लस मेंबरशिप 32,999 में आपको 2026 के टारगेट ईयर के लिए मिल रही है। 2025 के लिए तो स्पेशल बैच है, बिल्कुल कम प्राइस में आप तक हम ला रहे हैं, स्पेशल बैच है। दोस्तों, ये सारी कीमत तब कम होंगे जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करेंगे, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको और किसी भी कोड से नहीं मिल सकता, इसी कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, तो मेक श्योर आप इसका इस्तेमाल करें। तो हुआ क्या है दोस्तों, अगर आप देखें अग्रीमेंट की बात करें तो 28 नवंबर 2024 को भारत और यूके के बीच में इंग्लैंड में एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन हुआ है, जिसके द्वारा अग्रीमेंट कह रहा है भारत और यूके मिलके को डिजाइन, को क्रिएट, को प्रोड्यूस करेंगे इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम इंडियन नेवी के वॉरशिप्स के लिए। देखिए दोस्तों, ये पहला कोलैबोरेशन है भारत और यूके के बीच में विद रिस्पेक्ट टू नेवल टेक्नोलॉजी। इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर बनाया जा रहा है, क्योंकि ये अगर अग्रीमेंट अगर आप पढ़ें तो साफ साफ कह रहा है कि पूर्ण रूप से भारत में ही इसको लगाया जाएगा। इस प्रकार के जो टेक्नोलॉजी है भारत के साथ मिलकर जीरो से को डिजाइन, को क्रिएट, को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि ये टेक्नोलॉजी पर पूर्ण रूप से भारत का से रहने वाला है और ये इंडियन शिपयार्ड में ही बनेगा भी। तो पूर्ण रूप से मेक इन इंडिया को एक नई शक्ति देने वाला है। पर यहां पे आप सोचेंगे आखिरकार ये आईईपी सिस्टम है क्या। देखिए दोस्तों, ट्रेडिशनल प्रोपल्शन सिस्टम जो अभी हमारे शिप्स वगैरह में यूज होता है, उसमें अगर आप देखें तो एक डीजल इंजन होता है या अन्य प्रकार का इंजन होता है, गैस टरबाइन होता है। इसके द्वारा होता क्या है कि हम मैकेनिकल एनर्जी जो जनरेट कर रहे हैं डीजल इंजन से, वही मैकेनिकल एनर्जी अगर आप देखें तो जो शिप के शैफ्ट्स हैं, प्रोपेलर्स हैं, उनमें डाइवर्ट कर दिया जाता है और उसी से शिप चलती है। कुछ ऐसे ही समझिए जैसे कि आपकी गाड़ी में इंटरनल कंबशन इंजन होता है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हुआ जिससे चक्के चल रहे हैं, तो कुछ वैसे ही शिप के भी उसी इंटरनल कंबशन इंजन है समझ लीजिए, जिससे उसका प्रोपल्शन हो रहा है क्योंकि शाफ्ट और प्रोपेलर पंखे घूम रहे हैं। अब दोस्तों, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। बेसिकली यही डीजल इंजन है या गैस टरबाइन है या हो सकता है न्यूक्लियर रिएक्टर है, उससे हम इलेक्ट्रिक पावर बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। और वो बिजली बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी बना, जिससे आप देखें तो जो कि सिंपल शब्दों में कहें तो मान लीजिए डीजल इंजन से बनी एक मैकेनिकल एनर्जी, उससे हमने बना दी बिजली। अब ये बिजली से जो बिजली उत्पन्न हुई इसको हम ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इन्वर्टर इन सब से गुजारते हैं और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देते हैं। वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फर्दर इस बिजली को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, कुछ प्रोपल्शन के लिए जाता है, कुछ वेपन सिस्टम्स में जाता है, कुछ अन्य शिप के फंक्शंस में जाता है। और वही इलेक्ट्रिक पावर जो कि प्रोपल्शन की ओर डाइवर्ट कर दिया गया, उससे शिप के मोटर्स चलते हैं और शिप आगे बढ़ती है या पीछे जाती है, जैसा भी आप उसको मूव कराना चाहें। तो अब इसमें से कई लोग कहेंगे कि अरे ये क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी बना, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना, फिर मैकेनिकल एनर्जी बना, ये तो इस प्रोसेस में कितनी कम बिजली एफिशिएंसी कम हो जाएगी।
तो यही तो खासियत है कि यही आपको विद मिनिमल लॉस आपको ये अचीव करना है। अदरवाइज टेक्नोलॉजिकली इसमें क्या है, ये तो कोई भी, भारत तो आराम से बना ही लेता, लेकिन हम अब तक नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि यही चीज को एफिशिएंटली अचीव करना है। तो इसीलिए आईईपी सिस्टम्स बनाना एक टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस्ड लेवल पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग को लेके जाता है, टेक्नोलॉजिकली लेके जाता है। अगर आप एडवांटेजेस देखें तो कमाल की बात यह है, इसमें एनर्जी एफिशिएंसी होती है। कारण ये होता है दोस्तों, अगर आप देखें तो फ्यूल कंजम्पशन इसमें ऑप्टिमाइज होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी रिड्यूस होते हैं। दरअसल दोस्तों क्यों हो रहा है आपको मैं अभी समझा दूंगा थोड़ी देर में। दरअसल दोस्तों यहां पे इसके और भी फायदे हैं। अगर आप देखें तो इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स कम होते हैं, रिडक्शन गियर्स कम होता है, तो वियर एंड टियर कम हो रहा है, मेंटेनेंस आप इसको कम में ही इसको शिप रन कर पाएंगे, तो रेगुलर मेंटेनेंस में आपका शिप डॉक नहीं होता है, तो रनिंग इसकी बेहतर हो जाती है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी कम होता है, नॉइज बहुत कम होता है, तो स्टील्थ कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है। आज के टाइम में यूके का टाइप 45 डिस्ट्रॉयर, यूएस का जुम्वाल्ट क्लास डिस्ट्रॉयर, इन सब में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन देखने मिल रहा है। अब दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, दरअसल होता क्या है कि जब आप इस प्रकार से इसको इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ऐसे बन रही है कि आज के टाइम में फ्यूचर रेडी शिप्स का इनको तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और यही भारत की नेवी का भी एस्पिरेशंस रहा है। हम 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स आने वाले दिनों में इसी प्रकार के आईईपी सिस्टम से चलाने वाले हैं। नेक्स्ट जनरेशन वॉरशिप में भी आपको यही आईपी सिस्टम दिखेगा, जिसमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का इस्तेमाल होगा, जो कि एडवांस्ड फ्लीट, नेवल फ्लीट हमारी हो पाएगी। लेकिन चैलेंज यही था कि हम इंपोर्ट करवाते थे, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी खुद की थी ही नहीं, डोमेस्टिक एक्सपर्टीज नहीं था इसमें। लेकिन यूके के पास ये टेक्नोलॉजी है। रोल्स रॉयस हो गया, वो भी हमसे पहले ही आगे बढ़ के कह रहे थे कि हम आपको ये देना चाहते हैं। वैसे ही यूके और फ्रांस का मिलके जीई पावर कन्वर्जन है, वो भी इसमें माहिर है इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में, तो उनके साथ हम मिलके अब काम कर पाएंगे। इसके सिवा आपको याद होगा यूक्रेन के ऊपर हम निर्भर कर रहे थे गैस टरबाइन इंजन के लिए, तो वो निर्भरता खत्म हो रही है। वैसे ही यूएस के ऊपर शिप के लिए इंजन की निर्भरता खत्म हो रही है, क्योंकि ये हम खुद से भारत में बनाने वाले हैं। दरअसल अब आते हैं क्यों ये आईईपी इतना एफिशिएंटली काम करता है। दरअसल दोस्तों आईईपी में होता क्या है कि इसमें हम, सही बात है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल बना, इलेक्ट्रिकल को फिर मैकेनिकल बनाए, लेकिन जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है तो इसमें हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, कुछ प्रोपल्शन के लिए डाल पाते हैं, कुछ ऑनबोर्ड सिस्टम्स जैसे कि शिप में रडार हो गया, वेपन्स हो गया, सेंसर्स हो गया, उनमें डाइवर्ट कर पाते हैं। जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही देते हैं। स्पेशली जब शिप कम पावर में, कम स्पीड पे चल रही है, उस वक्त हम उसको थोड़ी ही एनर्जी देंगे, उतनी ही एनर्जी देंगे जितना पे उसका शाफ्ट घूमेगा, जितना पे उसके मोटर्स घूमेंगे, उतनी ही बिजली देते हैं। तो इस प्रकार से वेस्टेज नहीं होती है बिजली की। तो ये पूरा का पूरा अगर आप देखें तो सेंसर्स के द्वारा कंट्रोल होता है, और इस वजह से, क्योंकि आप रडार को, वेपन्स को, सेंसर्स को भी जितनी पावर की डिमांड है उतनी पावर दे रहे हैं, तो ये फ्यूचर वॉरशिप्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पावर हंग्री सिस्टम जैसे फ्यूचर्स के आ रहे हैं, रेल गन्स का यूज हो रहा है, लेजर वेपन्स का यूज हो रहा है शिप्स में, तो ये तभी हो पाएगा जब आप शिप्स को इस प्रकार से, इन मशीन्स के लिए, इन पावर हंग्री सिस्टम्स को बिजली दे पाएंगे। तो वो बिजली तभी दे पाएंगे जब आपके पास इस प्रकार का सिस्टम मौजूद है। तो आईईपी, इसलिए इसके सिवा अगर आप देखें तो फिर अगर हम शिप की बात करें तो डिजाइन भी बेहतर बनता है। होता क्या है दोस्तों, नॉर्मली शिप में जो प्रोपल्शन सिस्टम्स होते हैं वो इंजन और प्रोपेलर दोनों अलाइंड होते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या है, इंजन में मैकेनिकल एनर्जी है और वही पंखे को घुमाएगा तो प्रोपेलर घूमेगा। तो इस वजह से दोनों का अलाइनमेंट रखना पड़ेगा, सेम जगह पे दोनों को प्लेस करना पड़ेगा। लेकिन अब तो ऐसा है ही नहीं, कहीं पे जनरेटर है, उससे बिजली बन रही है और वो बिजली पावर सिस्टम पूर्ण रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो शिप को हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके इंटरनल स्पेस को, किस प्रकार से अलग अलग वेपन्स ऑन बोर्ड रखना है वो सब हम बेहतर कर पाएंगे। फ्यूचर रेडी शिप डिजाइन भी होता है। फ्यूचर इंप्लीकेशंस इसके बहुत हैं, आप देख सकते हैं। जैसे आईएनएस विक्रांत हमारा पहला होम बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था, लेकिन इसमें हमने आईईपी सिस्टम यूज किया है, लेकिन ये इंपोर्ट करवाया था। तो अब क्या है दोस्तों, नया अग्रीमेंट होगा, लोकल प्रोडक्शन हमारा ब्रिटेन के साथ, एक बार टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आने लगेगा, तो जिस वजह से हमारी नेवल फ्लीट अब ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव करेगी।
आप देखें तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी बेहतर होगा हमारे शिप्स का, क्योंकि एकूस्टिक सिग्नेचर, नॉइज सिग्नेचर बड़ा कम होगा। इसके सिवा अगर आप देखें तो फ्यूचर एआई बेस्ड नेवल सिस्टम्स हम यूज कर पाएंगे, क्योंकि ये पूर्ण रूप से सेंसर्स पे चल रहा है, तो सेंसर्स के ऊपर पावर डिस्ट्रीब्यूशन से लेके बाकी चीजों पे भी कंट्रोल हो पाएगा। तो कंप्यूटर्स के द्वारा, एआई के द्वारा कंट्रोल शिप पर बेहतर होगा। तो इसलिए आप मैन पावर शिप को रन करने में, मशीनरी रन करने में मिनिमल रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वेपन्स ऑन बोर्ड और वो सारी चीजें भी रख सकते हैं। तो इसके साथ अगर आप देखें तो ये अन्य सेक्टर में भी फ्यूचर में एक्सपैंड होगा, कमर्शियल शिपिंग में, सबमरीन्स में। तो बहुत जरूरी है ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आए, क्योंकि फ्यूचर में हमारे यहाँ शिपिंग को लेकर हम इसको तेजी से आगे भी बढ़ा रहे हैं एज एन सेक्टर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप 1200 रुपए प्रति माह से भी कम में अपने यूपीएससी सीएससी के जो जर्नी है, जो आईएएस बनने का सपना है, उसे पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, कंप्लीट जीएस का कोर्स, सीसैट का कोर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है। दोस्तों आप अगर देखें तो आप कहीं दिल्ली जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपके महीने का खाने का खर्चा वो भी इससे 6 गुना अधिक होता है। हम उसके, आपके खाने के खर्चे का आप 1/6 कर दीजिए, उसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं आपके घर से। तो कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। और जो क्वालिटी आप देख सकते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, उनसे आपको बैच मिल रहा है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी मिल रही है। दोस्तों इस कीमत पे आपको मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन भी दे रहे हैं। अगर आपको आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेना है जिसमें आपको कोई हैंड होल्डिंग करेगा, एक मेंटर मिलेगा, तो वो भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं थोड़ी सी कीमत अधिक में, जो कि आइकनिक सब्सक्रिप्शन में है। जीएस नोट्स भी दे रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस जो हमारे अनअकैडमी के चल रहे हैं उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको आइकनिक सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। तो आपके जो भी प्रॉब्लम है उन सबको अनअकैडमी सॉल्व कर रहा है, पूरा सिलेबस कवर कराएगा, डेली एमसीक्यू है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, रिवीजन के लिए डेडिकेटेड बैचेस हैं, अपडेटेड करंट अफेयर्स है, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस हैं, लेटेस्ट ट्रेंड सीसैट जो हो रहा है उसकी भी पूरी तैयारी है। सब कुछ आपको मिल रहा है, आपको और कुछ नहीं चाहिए। बैचेस की बात हो रही तो आपके लिए स्पेशल प्रीलिम्स बैच हमने बनाया है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज 6 महीने में होगा, कंप्लीट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी होगा, 29 प्रीलिम्स मॉक भी मिलेगा 17,999 रुपए में। इसके सिवा दोस्तों अन्य बैचेस हैं, आरंभ 2026 के लिए, आगाज 2027 के लिए है, इग्नाइट 2026 के लिए, ऑप्शनल बैचेस भी आपके लिए हम लाए हैं। तो दोस्तों सबसे कम कीमत पे अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो यूज द कोड KC10। आप या आपके दोस्त कोई भी लेना चाह रहे हैं उनको अवश्य बताएं कोड KC10 के बारे में।